आजकल लगभग हर किसी के पास अपना खुद का एक बैंक अकाउंट है। इवन आपके भी पास होगा। जिस बैंक अकाउंट में हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक उन पैसों पे एनुअली 4% का रिटर्न देता है। क्या आपने कभी सोचा है, जिस बैंक अकाउंट में हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, एक तो बैंक हमारे पैसों को सेफ रखता है, हमारे पैसों को संभाल कर रखता है और एनुअली उस पर 4% का रिटर्न भी देता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि बैंक ऐसा क्यों करता है? जब हम बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उन पैसों को अपने पास रखता नहीं है। बैंक उन पैसों को डिफरेंट मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लाइक शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट, और वहां से बैंक एनुअली 12 से 13% का रिटर्न कमाता है और हमें केवल एक छोटा सा 4% का एनुअल रिटर्न थमा देता है। बैंक यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेता है। अगर बैंक को वहां पे लॉस होता है तो उस लॉस को बैंक अपने पॉकेट से भरता है, ना कि जो हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट है उस पर कोई उसका असर पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक उतना सेविंग रख कर चलता है कि जो उसके अकाउंट होल्डर्स है उनको कभी भी दिक्कत ना हो अपने पैसे निकालने में बैंक से, और वो जब चाहे तब अपने सभी अमाउंट निकाल सकते हैं। बाकायदा आरबीआई का एक रूल भी है कि जितने भी बैंक्स हैं उनको उतना सेविंग रख कर चलना है कि जो उनके अकाउंट होल्डर्स हैं उनको कभी भी दिक्कत ना हो अपने पैसे निकालने में। बैंक यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेता है और इतना सारा पैसा हमारे पैसे पे रिस्क लेकर कमाता है, तो क्यों ना हम अपने पैसे पे हम खुद रिस्क ले और उस 12 से 13% एनुअल रिटर्न हम खुद कमाएं। क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? क्या वाकई में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसे कमाया जा सकता है? सो आंसर इज यस, दिस इज पॉसिबल। आप इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, बट इसके लिए चाहिए आपको नॉलेज और एक सही गाइडलाइन, ताकि आप एक अच्छे कंपनी के शेयर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जहां पे रिस्क कम हो, लॉस होने के चांसेस कम हो और प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। तब आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके। इस वीडियो में हम डिटेल में डीपली बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि शेयर मार्केट है क्या और ये काम कैसे करता है। सो हे गाइस, दिस इज राकेश एंड यू आर वाचिंग बिग टॉक्स। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं एक बिगिनर्स के लिए जो पहली बार शेयर मार्केट में आना चाहते हैं। शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स का सिंपल मतलब है किसी चीज का एक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पार्टनर्स के बीच जब कोई चीज आता है तो हम पार्टनर्स क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं अपने आप में, यानी उसको शेयर कर लेते हैं, उसको बांट लेते हैं। शेयर का सिंपल मतलब है। अब इसको हम एक मार्केटिंग से जोड़कर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कपड़ा का बिजनेस है और आपको उसे ग्रो करना है। आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करूं, इसको और बड़ा करूं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, और आपको उसके लिए चाहिए 50 लाख रुपए, बट आपके पास ऑलरेडी 30 लाख रुपए पड़ा है, आपको 20 लाख रुपए और चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, बट बैंक आपसे इंटरेस्ट के साथ वो सभी पैसे वसूलेगा, और अगर इन फ्यूचर आपको आपके बिजनेस में लॉस होता है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट के साथ वो सभी पैसे वसूलेगा और आप रोड पर आ जाएंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, आप किसी इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड फैमिली के पास जा सकते हैं और उसके सामने आप अपने बिजनेस का प्रपोजल रख सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि मेरा ये बिजनेस है, मुझे इसको और ग्रो करना है, इससे और एक्सपेंड करना है, और इसके लिए चाहिए मुझे 20 लाख रुपए। आप मुझे 20 लाख रुपए दे दो, आप मेरा पार्टनर बन जाओ। अगर मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, मेरा बिजनेस में प्रॉफिट होगा, तो आपको भी प्रॉफिट मिलेंगे परसेंटेज के हिसाब से। जो आपका इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस में, यानी आपने उसको शेयर दे दिया अपने बिजनेस का। अब हम इसको एक बड़ी कंपनी से जोड़कर देखते हैं जिसको 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए चाहिए होता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अभी रिसेंटली LIC कंपनी का शेयर आया था और LIC कंपनी ने 21,000 करोड़ रुपए रेज किया है मार्केट से। तो हम LIC कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, LIC कंपनी को अपने आप को और ग्रो करना है, अपने आप को और एक्सपेंड करना है, और LIC कंपनी को इसके लिए चाहिए बहुत सारे पैसे। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। LIC कंपनी के पास दो ऑप्शन है। या तो LIC कंपनी उस पैसे को बैंक से लोन ले सकती है, बट बैंक इंटरेस्ट के साथ वो सभी पैसे वसूलेगा, और LIC कंपनी को लॉस होता है तो LIC कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। एंड सेकेंड ऑप्शन है, LIC कंपनी अपना शेयर पब्लिक में लेकर आ सकती है, पब्लिक से अपना पैसा इकट्ठा कर सकती है, बट ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपके लिए तो 20 लाख रुपए इकट्ठा करना था तो आप किसी एक फैमिली फ्रेंड या किसी एक इन्वेस्टर के पास चले गए, बट LIC कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो डायरेक्ट लोगों के दरवाजे पे तो नहीं जा सकती किसी एक इंसान के पास। इसके लिए हजारों लाखों इन्वेस्टर चाहिए जो LIC कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए दे दे। तो ये संभव नहीं है कि LIC कंपनी घर घर अपने दोस्तों के पास या फैमिली फ्रेंड्स किसी के पास जाकर कहे कि आप मुझे पैसे दो। इसके लिए चाहिए बहुत सारे लोग। तो इसके लिए जब कोई कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है और उसको बहुत सारे पैसे चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जहां से कोई भी कंपनी अपना शेयर बेच सकती है। सबसे पहले अगर LIC कंपनी को अपना शेयर बेचना है तो इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो LIC कंपनी BSE पर या NSE पर लिस्ट हो जाएगी और वहां से अपना शेयर बेचेगी। बट इससे पहले LIC कंपनी जाएगी सेबी के पास। अब भैया ये सेबी क्या है? सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी जब कोई भी कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है तो सबसे पहले उसे सेबी से अप्रूवल लेना होता है। अब आप लोगों को स्क्रीन पे एक पैनल दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे एक शेड्यूल के जरिए एक सिस्टमेटिक आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले
पहले एलआईसी कंपनी सेबी के पास जाएगी। अब सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट में लाती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक के बीच में ऑफर कर रही है कि आप हमारे शेयर को खरीदो और हमें इतना पैसा दो। तो सबसे पहले एलआईसी कंपनी किसके पास जाएगी? सेबी के पास, और सेबी से अप्रूवल लेगी। सेबी एलआईसी कंपनी के पूरे डिटेल को, पूरे कत्था चिट्ठा को खंगालेगा कि ये कंपनी क्या है, इस कंपनी का क्या मैनेजमेंट है, और एलआईसी कंपनी पूरा प्रपोजल रखेगी सेबी के पास कि मेरी ये कंपनी है, मुझे इतने पैसे चाहिए और इसके बदले मैं इतना शेयर बेचना चाहता हूँ। और जब एक बार सेबी से अप्रूवल मिल जाएगा एलआईसी कंपनी को, तो एलआईसी कंपनी बीएसई पर, एनएसई पर लिस्ट हो जाएगी। और अप्रूवल मिलने में 2 महीना, 6 महीना, 2 साल भी लग जाता है। और जब एक बार किसी कंपनी को अप्रूवल मिल जाता है सेबी से, तो वो एनएसई या बीएसई पर लिस्ट हो जाएगी। अब ये जो एक्सचेंज है एनएसई, बीएसई, ये डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को नहीं बेच सकते पब्लिक में, यानी पब्लिक से इनका कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो इनके बीच एक आता है मीडिएटर, जिसे डीपी कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोधा। आप लोग आजकल इसके बारे में बहुत ऐड सुने होंगे यूट्यूब पर। ये जो एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोधा है, ये सब ये जो एक्सचेंज है बीएसई, एनएसई, इसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। अब अगर एलआईसी कंपनी को अपना शेयर बेचना है तो एनएसई पर या बीएसई पर लिस्ट हो गई। अब एनएसई, बीएसई क्या करेगा? इस डीपी को देगा एलआईसी कंपनी के शेयर की, भैया ये आप शेयर लो और आप इस शेयर को बेचो। अब ये जो डीपी है, एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोधा, ये डायरेक्ट पब्लिक से, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टर से ये सब जुड़े होते हैं। इनका एक वेबसाइट होता है, इनका एक मोबाइल ऐप होता है। तो हम एंजल वन का एग्जांपल ले लेते हैं। और अब किसी इन्वेस्टर को, किसी यूजर को एलआईसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो सबसे पहले एंजल वन के वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे जाएगा और वहां पे अपना सारा डिटेल सबमिट करेगा, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, और वहां पे लॉगिन कर लेगा। फिर उसके बाद एंजल वन के वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा। अब इसके लिए आपको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना सारा डिटेल सबमिट करेंगे उसी समय 2 मिनट में एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है एंजल वन के वेबसाइट पे या किसी भी डीपी के वेबसाइट पे। अब आप अपने बैंक से पैसा ऐड करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में और वहां से आप एलआईसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे। और जब आप एलआईसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो एंजल वन उन पैसे को एक्सचेंज को दे देगा, यानी बीएसई या एनएसई को। अब बीएसई, एनएसई क्या करेगा? उस पैसे को डायरेक्ट एलआईसी कंपनी के दे देगा और एलआईसी कंपनी जो है उस पैसे के अकॉर्डिंग जितना भी शेयर होगा उस शेयर को एनएसई या बीएसई को दे देगा। अब एनएसई, बीएसई उन शेयर को एंजल वन को दे देगा। अब एंजल वन के पास आपके शेयर आ जाएगा, बट शेयर को स्टोर करने के लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए। जो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं एंजल वन के वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे, उसी दौरान एक डीमेट अकाउंट भी ओपन करना होता है जो कि 2 से 3 मिनट में इजीली ओपन हो जाता है। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसों को स्टोर करने के लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे ही किसी कंपनी के जब आप शेयर बाई करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो डीपी है एंजल वन, अगर इन फ्यूचर भाग जाता है तो आपका ये जो डीमेट अकाउंट है इसमें एग्रीमेंट के साथ आपका शेयर होता है कि आपने किस कंपनी का शेयर लिया है, उसका क्या प्राइस है, सारा डिटेल इस डीमेट अकाउंट में होता है। आप इस डीमेट अकाउंट के थ्रू आप कोर्ट जा सकते हैं और आप अपने शेयर के लिए लड़ सकते हैं और आपका शेयर इजीली मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि ये एंजल वन भाग जाएगा। ये जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अंडर ये सारा चीज आता है। ये सभी इसके अंडर आते हैं, सभी को रेगुलेट करता है सेबी। जैसे एक्सचेंज जो है बीएसई, एनएसई, ये भी जो मीडिएटरी है डीपी, और एक आम इन्वेस्टर जो डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर करता है, ये सब सेबी के अंडर आते हैं। इन सब पे सेबी का नजर होता है, काफी सेफ एंड सिक्योर होता है। ऐसा नहीं है कि ये भाग जाएगा, ऐसा धोखाधड़ी। इन धोखाधड़ी से बचने के लिए ही सेबी इन सभी को रेगुलेट करता है। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि शेयर मार्केट होता क्या है और कैसे कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट में लाती है, जिसे आईपीओ कहते हैं। सबसे पहले कंपनी को सेबी से अप्रूवल लेना होता है, फिर एनएसई या बीएसई जो एक्सचेंज है इस पर लिस्ट होना पड़ता है और एनएसई, बीएसई उन शेयर को, ये जो डीपी है, एंजल वन, अपस्टॉक या जीरोधा, इन पे उन शेयर को दे देता है, उस कंपनी के शेयर को। और डायरेक्ट जो इन्वेस्टर है वो इस डीपी के थ्रू किसी भी कंपनी के शेयर को इन्वेस्ट करते हैं और इसके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। और जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं तो अब आप उसे 2 महीने के लिए होल्ड करिए, साल भर, 2 साल, 20 साल, आप जितना दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं उतना दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और आपको लगता है कि अब कंपनी का शेयर बढ़ गया है, अब हमें प्रॉफिट हो गया है, तो आप उस कंपनी के शेयर को बेच सकते हैं और आपका जो पैसा है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। और फिर आप चाहें तो किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं या फिर उसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। या आपको लगता है कि अब मुझे शेयर नहीं खरीदना है तो आप अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और जिस काम के लिए भी इस्तेमाल करना है उस काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 2 चीजें आता है, एक डिलीवरी और एक इंट्राडे। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं यानी डिलीवरी लेते हैं तो आप उस शेयर को उसी दिन नहीं बेच सकते, आप उसके अगले दिन, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन, 2 महीना, 2 साल, 20 साल के बाद बेचिए। लेकिन जब आप डिलीवरी लेते हैं तो उसी दिन आप उस शेयर को नहीं बेच सकते, आप उसके अगले दिन या 2 साल, 20 साल के बाद बेचिए। सेकेंड होता है इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोगों ने नाम सुना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, वीक में 5 दिन मार्केट खुलता है शेयर मार्केट, और सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:15 तक मार्केट क्लोज होने से पहले आपको लगता है कि इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है तो आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं और
मार्केट क्लोज होने से पहले आपको शेयर बेच देना होता है, नहीं तो जो आपका ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक आपके शेयर्स को बेच देगा और आपका जो पैसा है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है काफी रिस्की होता है। 100 में से 90 लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, केवल 10 लोग ही यहाँ से पैसा कमाते हैं और 10 लोग काफी एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें काफी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। ये लाइक गेम्बलिंग होता है, ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है और रिस्क कम लेना है, लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो, तो आपको किसी भी कंपनी का डिलीवरी लेना है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको केवल डिलीवरी लेना है, किसी कंपनी को शेयर खरीदना है और उसको एज ए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि शेयर मार्केट होता क्या है और कैसे किसी कंपनी का शेयर एक आम इन्वेस्टर तक पहुंचता है और कैसे एक आम इन्वेस्टर किसी कंपनी का शेयर खरीदता है। डिलीवरी क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो में बहुत जल्द लाने वाला हूं, जिसमें प्रैक्टिकली हम लोग जानेंगे कि किसी कंपनी के शेयर कैसे खरीदते हैं, निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, इन सभी बातों को डिटेल में समझेंगे एक प्रैक्टिकल एक वीडियो में। तो बहुत जल्द मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो लाने वाला हूं। अगर आपके मन में शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।